फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर 2 गोइंग टू द मेला। ये ईवीएस का दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। तो ऐसे इसमें फर्स्ट लाइन है गोइंग टू द मेला। गोइंग मतलब हम जा रहे हैं मेला। तो मेला तो सभी को पता होगा, सब लोग कभी ना कभी तो गए होंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग मेला गए हैं कि नहीं गए हैं। अच्छा, ये बताइए मेला में होता क्या है। मेला बेसिकली एक जगह है जहाँ पर मैं आपको ये सीन दिखा रही हूँ कहाँ पर इसमें दिखा रखा है कि कैसे होता है मेला, क्या ऐसा लगता है देखने में। तो ये है एक मेले का सीन। तो इसमें देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। देख रहे हैं आप लोग कितने लोग आए हुए हैं। बेसिकली बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है, मतलब बहुत भीड़ होती है जगह पे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है, हमें बहुत सारे खाने पीने की चीजें दिख रही हैं। बेसिकली मेले में बहुत खाने पीने की चीजें मिलती हैं आपको और क्या होता है यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ गेम्स भी होते हैं बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। यहाँ पर खेलने की चीजें होती हैं। बलून्स वाला देखिए बलून बेच रहा है। एंड बहुत वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जिसमें लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर गाने भी बज रहे होते हैं, कोई स्किट भी चल रही होती है, सर्कस भी होते हैं कई जगह। और यहाँ देखिए राइड्स भी बहुत सारी होती हैं यहाँ पर जो कि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर मैजिक शो भी है। इन सब चीज़ों का टिकट होता है, हमें यहाँ पर टिकट खरीदना होता है। एंड और लाइन में लगकर भीड़ बहुत होती है, तो आप सबको लाइन का हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्राफ्ट बाजार भी लगा हुआ है, बेकर शॉप भी है। सिक्योरिटी चेक होता है जब भी आप कहीं जाते हैं ना, तो आपका सिक्योरिटी चेक होता है जिससे कि कोई मिस हैपनिंग ना हो अंदर। ठीक है, तो ये आप सबको पता चल गया कि मेला कैसा होता है देखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग फॉर द मेला। अब हमने ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को मेला के लिए तैयार कर रहे हैं। सो व्हाट इज प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग मीन्स कैसे तैयार करते हैं अपने आप को। ठीक है, प्रिपेयरिंग। द मेला हैज फाइनली कम टू टाउन। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मेला है हमारे शहर में आ गया। टाउन मतलब हमारे शहर में आ गया है। नीता नीता एंड राधा आर गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। अब नीता और राधा, आई थिंक नीता एंड राधा इसमें बता नहीं रखा कौन से हैं, लेकिन ये मम्मी है और ये नीता, आई थिंक सो, आर गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। तो इनमें एक्साइटमेंट मतलब क्या होता है कि इनको बहुत खुशी हो रही है, इनके अंदर एक एक्साइटमेंट है कि इन्हें मेला जाना है। द मेला इज अ लिटिल फार फ्रॉम होम। फार मतलब क्या होता है, थोड़ा दूर है घर के। सो दे नीड टू टेक अ बस। तो उन्हें क्योंकि दूर है तो उन्हें बस लेनी पड़ेगी। तो ये नीता की दादी है। नीता, आई थिंक ये नीता है और ये राधा है, और ये राधा इन दोनों की मम्मा है और ये दादी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आप किस तरीके की तैयारी चल रही है। ये लोग अपना बैग पैक कर रहे हैं, सब कुछ तैयार कर रहे हैं जो जो उन्हें ले जाना है मेले में। What's happening? You all seem to be very busy. अब ये दादी पूछ रही हैं इसको कि What's happening? आज दादी जी ये क्या हो रहा है। What happening means क्या क्या चल रहा है ये सब। ओके, यू ऑल सीम टू बी वेरी बिजी, मतलब तुम सब लोग बहुत बिजी लग रहे हो आज दादी जी। वी आर गोइंग टू मेला दादी जी। उन लोगों ने बोला हम सब दादी जी मेला जा रहे हैं, प्लीज कम विद अस। अब वो दोनों नीता और राधा क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं दादी से कि प्लीज आप भी चलो हमारे साथ। प्लीज कम विद अस, हमारे साथ चलो, रिक्वेस्टेड नीता एंड राधा। मेला, Oh yes, your mother asked me to come along too. उन्होंने एक्सक्लेमेट करके बोला कि अरे मेला जाना है, हाँ तुम्हारी मम्मा ने भी मुझसे पूछा था चलने के लिए। आई वुड हैव लव टू। उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत अच्छा लगता अगर मैं चलती वहां पर। आई वुड हैव लव टू, बट यू नो माई लेग हर्ट्स। बट तुम लोग को तो पता ही है मेरा जो पैर है उसमें बहुत हर्ट मीन्स दर्द करता है। लेग हर्ट सेड दादी जी। नीता फादर ज्वाइन द कन्वर्सेशन। तो अब क्या हुआ, इधर नीता के फादर भी आ गए, और जो कि ज्वाइंड द कन्वर्सेशन मतलब वो जो बात कर रहे थे उसमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कन्वर्सेशन मीन्स
मतलब बातें जो कर रहे हैं। वी हैव लॉट ऑफ पीपल विद अस। हाँ, नीता के फादर ने क्या बोला कि हमारे साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं। कौन कौन जा रहा है अब ये देखते हैं उनके साथ। आवर नेवर स्नेहा एंड रोहित एज वेल एज मोहन चाचा पेरेंटल अंकल एंड हिज फैमिली। तो उनके साथ कौन कौन जा रहा था? उनके पड़ोसी, नेबर मतलब पड़ोसी, स्नेहा थी एक, रोहित था ये, और मोहन चाचा थे जो कि उनके पेरेंटल अंकल थे, एंड हिज फैमिली, और जो चाचा थे उनकी पूरी फैमिली। दे आर अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। और उनके पापा ने क्या बोला कि वो आज आ रहे हैं। अराइविंग मीन्स आना, आ रहे हैं बाय ट्रेन, वो अब ट्रेन से आ रहे हैं यहाँ पर टुडे, आज। डोंट वरी वी विल टेक केयर ऑफ यू। तो उनके फादर कहते हैं कि इसलिए वरी मत करो, वी विल, वरी मतलब परेशान मत हो, हम तुम्हारी केयर करेंगे। दादी जी स्माइल्ड एंड आंसर्ड, ऑल राइट आई विल कम, आई हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बॉटल। दादी जी ने स्माइल करा एंड आंसर्ड, उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं चलती हूँ। आई विल कम विद यू। हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बॉटल्स। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने अपनी पानी की बॉटल्स भर ली? ओ यस दादी जी, आवर स्पेशल बैग इज रेडी टू। तो उन्होंने कहा हाँ जी दादी जी, हमने तो हमारा स्पेशल बैग, स्पेशल बोले तो स्पेशल बैग किसे बोलते हैं? जो आपके बहुत कीमती हो, आपके लिए बहुत स्पेशल बैग, जो आप कभी कहीं जाते हो तो आप अपना पैक करते हो तो वो स्पेशल हो जाता है। स्पेशल बैग इज रेडी टू, नीता रिप्लाइड। द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय। बैग इज रेडी टू, नीता रिप्लाइड। नीता ने कहा हाँ हमारा स्पेशल बैग रेडी है। द चिल्ड्रन जम्प विद जॉय। फिर बच्चों को बहुत उन्होंने जंप करा जॉय में, मतलब खुशी से वो उन्होंने कूदा। जॉय मीन्स खुशी से। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी दैट दादी जी हैड अग्रीड टू कम। तो सब लोग बहुत खुश थे कि दादी जी मान गए हैं आने के लिए। Okay, agreed means manna. Neeta's father called out to their neighbor asking them to be ready on time. तो नीता फादर ने आवाज लगाकर, called out means आवाज लगाकर बोला कि आप सब लोग तैयार हो जाना टाइम पे। Okay. In the meantime, Mohan Chacha called them to say that they would meet Neeta and her family directly at the Mela. इसी टाइम में, मीन टाइम बोले तो इसी वक्त मोहन चाचा का फोन आया। कॉल्ड मीन्स फोन आया। देम टू से दैट दे वुड, उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी कि नीता और उनकी फैमिली से वो डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे मेला में मिलेंगे। ठीक है, मतलब वो घर पे नहीं आएंगे, वो सीधे मेले में पहुंचेंगे। दे वुड टेक अ सिटी बस एंड देन ऑन ऑटो रिक्शा टू रीच द मेला अराउंड। तो वो वहां पर जब सिटी में पहुंच जाएंगे तो वहां पर सिटी बस लेंगे एंड फिर क्या लेंगे, एक ऑटो रिक्शा लेंगे और वो सीधे मेले ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। वाओ देयर आर सो मेनी ऑफ अस। इसमें नीता बहुत खुश होती है और कहती है ओ इतने सारे लोग हैं हम लोग। व्हाट फन वी आर गोइंग टू हैव, से एक्सक्लेमेट राधा। अब उसने क्या किया, हमें कितना मजा आएगा, राधा ने एक्सक्लेम्ड करा, मतलब बहुत सरप्राइज हुई। चलिए यहाँ पर दो चार क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये आई थिंक मोहन चाचा का, जो ट्रेन से आने वाले थे, ये ट्रेन है ना, तो उनका दिखा रखा है, चाचा चाची उनकी। ओके, तो अब पे हम डिस्कस कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ ट्रिप? अब आप बताइए कि कैसे आप लोग प्रिपेयर करते हैं अपने आप को ट्रिप के लिए। So here answer is that we prepare our special bag, जो आया था ना अभी कि हमने अपना special bag prepare करा। So we prepare special bag for the trip and we carry water bottle। हम लोग क्या क्या carry करते हैं अपने बैग में? लाइक आपको कहीं जाना है तो आपका मम्मा पापा से आप क्या बोलते हो कि what I will take in the bag? I think we will take water bottles. First of all, first and the foremost is water bottle, and then comma water bottle. Then we take some snacks, है ना? आप लोग को चिप्स चाहिए होते हैं, बिस्किट चाहिए होते हैं, और कुछ फ्रूट्स भी चाहिए। कुछ बड़े, आप जैसे दादी जा रही हैं तो उनको फ्रूट्स भी चाहिए होंगे। ठीक है, और फिर और क्या कर सकते हैं? वाटर बॉटल, स्नैक्स,
And what else? And you can carry your goggles. अगर वहाँ बहुत ज़्यादा धूप होगी तो you can wear it, and we can keep cap also. Okay, so these are the things that we will carry, that we will prepare, that we will carry in our special bag. So the finally answer will be कि हमें कैसे prepare करना है. आप how do you prepare yourself? Well, we prepare ourselves for a trip by making a special bag, and in special bag we carry water bottle, snacks, goggles, cap, for the trip. Okay, so you can write this. अब चलिए आगे चलते हैं. ऑन द वे टू मेला. अब क्या ऑन द वे बोले तो अब हम मेला की मतलब हम लोग की जर्नी स्टार्ट हो गई और हम मेला जाने के रास्ते में हैं. स्नेहा एंड रोहित आर नॉट जस्ट नीताज नेबर, दे आर क्लोज फ्रेंड टू. अब ये कौन है स्नेहा और रोहित? ये इनके पड़ोसी हैं. अच्छा, ये इनके नेबर ही नहीं है, इनके क्लोज फ्रेंड भी हैं. किसके हैं क्लोज फ्रेंड? नीता एंड एंड सॉरी राधा. ठीक है, नीता और राधा के क्लोज फ्रेंड्स भी हैं. कौन है? स्नेहा एंड रोहित. ठीक है, ये नेबर्स हैं इनके, याद रखिएगा ये. ठीक है. स्नेहा गेट रेडी क्विकली, नीता's फैमिली विल बी अराइविंग सून. अब स्नेहा ये है, ये स्नेहा है. अब उसकी मम्मा क्या कह रही है कि स्नेहा जल्दी रेडी हो जाओ, नीता फैमिली विल बी अराइविंग सून. मतलब नीता की फैमिली जल्द ही आने वाली है. अराइविंग मीन्स आने वाली है. ठीक है. सेड देयर मदर, आई एम ऑलमोस्ट रेडी माँ. तो फिर स्नेहा ने क्या जवाब किया कि मैं तो रेडी, हाँ मैं तो पूरा रेडी हूँ माँ. आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग आई नीड विद मी. उसने बोला कि आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई हैव टेकन, मतलब मैं बस श्योर कर रही हूँ कि मतलब मैं देख रही हूँ कि मैंने सब कुछ रख दिया जो भी मुझे चाहिए अपने स्पेशल बैग में. स्नेहा एडेड, इट्स टाइम टू लीव, नीता's फैमिली इज हियर, अनाउंस्ड हर फादर. अब उसके पापा ने क्या बोला कि इट्स अब हमें चलना है क्योंकि उसके फैमिली आ गई है. सून आफ्टर दे ऑल लेफ्ट फॉर द मेला. जैसे ही वो मेले के लिए निकले, नीता हेल्ड दादी जीज हैंड. अब नीता ने क्या करा? सबसे पहले अपनी दादी जी का हाथ पकड़ा एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप, और उनको धीरे धीरे बस स्टॉप की तरफ ले गई. स्लोली मीन्स धीरे धीरे. लेड हर मतलब उनको ले गई. लेड हर टू slowly. They walked carefully on the road, keeping an eye on the vehicle moving in both direction. They walked carefully मतलब बहुत सावधानी से वो रोड पे चले, और keeping an eye on the vehicle, और उन्होंने आई मतलब कीपिंग मतलब उन्होंने देखा कि कहीं से कोई व्हीकल बोले तो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है. मूविंग इन वो डायरेक्शन मतलब दोनों साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है जो कि उन्हें हर्ट कर सके. तो दे मूव वेरी केयरफुली ऑन द रोड. ठीक है. बस नंबर 401. अब बस नंबर आपसे पूछ सकते हैं कि बस नंबर क्या था, तो आपको याद करना है 401. स्लोली केम टू अ हॉल्ट. ये दी हॉल्ट मीन्स रुक गई. द कंडक्टर एंड नीता's फादर हेल्प दादी जी गेट ऑन द बस. अब किसने हेल्प करी दादी जी को ऊपर चढ़ाने में? कंडक्टर, जो वो बस का कंडक्टर था वो, और नीता फादर ने. देयर वॉज अ सीट रिजर्व फॉर ओल्ड पीपल. अब आप बस में जाते हो तो आपको पता है ना कि कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती है. बताइए किस किस चीज के लिए होती है? एक तो ओल्ड पीपल्स के लिए होती है, दूसरा जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए भी रिजर्व्ड होती है. रिजर्व्ड बोले तो उसमें कोई और नहीं बैठता. अगर कोई ओल्ड लेडी या ओल्ड मैन आ गया तो वही बैठेंगे, या फिर कोई फिजिकली चैलेंज आ गए वो बैठेंगे. दादी सेट कंफर्टेबली इन इट. दादी जी वहां पर कंफर्टेबली मतलब आराम से बैठ गई हैं उसमें. एवरी वन बोर्डेड द बस एंड सेट ऑल अराउंड दादी जी. अब सब लोग बोर्डेड मतलब सब लोग चढ़ गए बस में, एंड सेट ऑल अराउंड दादी जी, और दादी जी के आसपास बैठ गए. रोहित फादर इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टिकट फॉर एवरीवन. अब जो रोहित के पापा थे उन्होंने क्या कहा? इंसिस्टेड मतलब उन्होंने जोर दिया कि मैं ही टिकट खरीदूंगा सबके. इंसिस्टेड मतलब जोर देना. ठीक है. 5 फुल एंड 4 हाफ टिकट्स प्लीज.
उसने कितने टिकट्स खरीदे? 5 तो पूरे फुल बोले तो मतलब जो एडल्ट्स हैं, और 4 हाफ इसलिए खरीदे क्योंकि ये किड्स थे, ठीक है, छोटे बच्चे थे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हाफ टिकट लगता है, और जो बड़े होते हैं उनका फुल लगता है। ही सेड टू द कंडक्टर, ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू सिट ऑन देयर सीट एंड नॉट जंप अराउंड। उन्होंने बोला कि बच्चों आप लोग सब बैठ जाओ, ना कि आप लोग कूदो। He also asked them not to put their hands or head out of the window for their safety. अब उन्होंने क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया कि यहाँ पर कि कोई भी बच्चा अपना हाथ या सर बाहर नहीं निकालेगा विंडो के, जो कि अदरवाइज उनको चोट लग सकती है, उनकी सेफ्टी के लिए। द बस सेफ्टी बोले तो उनके वो चोट ना लगे, वो सेफनेस रहे। द बस वेंट थ्रू द सिटी एंड फाइनली रीच द बिग ग्राउंड वेयर द मेला वाज। अब बस वेंट थ्रू द सिटी, बस गई सिटी से, और फाइनली मतलब फाइनली कहाँ पहुंच गई? रीच द बिग ग्राउंड, जो बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ मेला वॉज बींग हेल्ड, जहाँ मेला लगा हुआ था। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रेवल विद इन योर सिटी और टाउन और विलेज? तो बेसिकली क्या होता है, आप कौन सा ट्रांसपोर्ट लेते हो? अगर आप कहीं आपको जाना है तो हमें बेसिकली रिक्शा लेना है। ये मैं लिख दूं, एक मिनट में लिखती हूँ। तो वी टेक ऑटो रिक्शा, और क्या लेते हैं हम? ऑटो रिक्शा, बस, कार, कैब, फॉर गोइंग विद इन टाउन। ऑलराइट, so this is the answer of so यहाँ पर आपको अपना डिस्क्राइब करना, तो इसका आंसर तो ये हो गया। बेसिकली क्या होता है कि विद इन योर सिटी और टाउन में तो हम यही सब लेते हैं, और अगर हमें टाउन के बाहर जाना होता है तो हम ट्रेन भी ले लेते हैं और एरोप्लेन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन विद योर फ्रेंड्स। क्या है? डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप दैट यू हैव टेकन विद योर फ्रेंड्स, नेबर और फैमिली। तो ये तो एक ऐसे है, ये आप लोग लिख सकते हैं आई सपोज। तो बहुत इजी है। अब यहाँ पर ये पूरा देखिए सर्कस का वो दिखा, मेले का वो दिखा रखा है इन्हें सीन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एट द मेला बोथ द फैमिलीज रीच द बिग परेड ग्राउंड। अब क्या, अब जब मेला पहुंच गए वो, तो यहाँ पर अब दोनों फैमिली मिल गई, उनके चाचा की फैमिली भी मिल गई, नेबर्स हो गए, और कौन हो गए? नहीं, चाचा जी नहीं, हाँ, मोहन चाचा एंड हिज फैमिली आल्सो गॉट डाउन फ्रॉम एन ऑटो रिक्शा। तो यहाँ पर 3 फैमिलीज हो गई। पहले तो 2 फैमिली, एक नेबर हो गए, एक नीता's फैमिली हो गई, और एक मोहन चाचा एंड हिज फैमिली आल्सो गॉट डाउन from an auto rickshaw. Both the families reached the big parade ground where the mela was being held. मतलब जहाँ मेला लगा था, मोहन चाचा एंड हिज फैमिली आल्सो गॉट डाउन, मतलब उनके जो फैमिली थी वो भी नीचे उतरी ऑटो रिक्शा के। ठीक है, एट द एंट्रेंस देयर वाज अ मैप ऑफ द मेला ग्राउंड। सबसे पहले एंट्रेंस पे क्या लगा था? एंट्रेंस बोले तो जो एंट्री थी वहां की, वहां पर एक मैप लगा हुआ था मेला का। ठीक है, क्योंकि मैप बहुत जरूरी है, लोगों को पता नहीं चलता कहाँ पर क्या है, तो मैप से क्या होती है, हेल्प हो जाती है लोगों को कि ये राइड यहाँ पर है, ये स्टॉल यहाँ पर है, तो एक डायरेक्शन मिल जाती है। राउंड शोइंग द वेरियस स्टॉल्स एंड देयर लोकेशन, तो सबकी लोकेशन पता चल जाती है कि कहाँ पर क्या है। एन एम्बुलेंस, और उसके अलावा वहां पर क्या और था? एक एम्बुलेंस थी, एक पुलिस जीप थी, एक फायर इंजन था, वर पार्क नेक्स्ट टू। अब ये सब क्यों पार्क थे? क्योंकि कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है इतने सारे लोगों में, तो प्रिकॉशनरी उसके लिए ये सब चीजें आपको वहां रहती है।
ठीक है। देर वॉज ऑल्सो नहीं, देर वॉज ऑल्सो अ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ विद वॉलेंट्री। तो यहाँ पर एक लॉस्ट एंड फाउंड बोले तो मतलब कोई खो गया है या कोई मिल नहीं रहा, तो वहाँ का एक बूथ है जहाँ पर वॉलेंटियर्स काम करते हैं, मतलब जो कोई पैसे नहीं लेते काम के लिए, और वो आपको ढूंढ कर देंगे। अगर आपको कोई सामान खो गया या कोई बच्चा खो गया, तो दे विल अनाउंस एंड दे विल मेक यू मीट विथ योर फैमिली। ठीक है। मोहन चाचा एंड रोहित हरिड टू गेट अ व्हील चेयर फॉर दादी जी। अब क्या हुआ, मोहन चाचा और जल्दी से रोहित जल्दी से भागे। हरिड मीन्स दे मतलब वेरी फास्ट, टू गेट अ व्हील चेयर। अब वो दादी जी के लिए व्हील चेयर ले आए, तो जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो घूमने में। एज दे एंटर्ड दे सॉ स्टॉल्स विद गेम्स टॉयज स्वीट्स मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। जैसे ही वो एंटर करे तो उन्हें बहुत सारे, मैंने जैसे आपको बताया था मेले में क्या क्या होता है, बहुत सारी स्टॉल्स होती हैं। स्टॉल्स किसकी होती हैं, गेम्स की होती हैं, टॉयज की होती हैं, स्वीट्स की होती हैं, स्वीट बोले तो मिठाइयों की, एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स और भी होती हैं जो आप इंजॉय करते हो। द चिल्ड्रन वर ओवरजॉयड, मतलब ओवरजॉयड मीन्स बहुत खुश हो गए बच्चे देखकर। दे विजिटेड द टॉय स्टॉल। सबसे पहले वो लोग कहाँ गए, टॉय स्टॉल पर। अच्छा। फ्रॉम वेयर दे बॉट स्पिनिंग टॉप्स पपेट्स फिरकीज एंड डॉल्स। अब वहां से उन्होंने क्या क्या खरीदा। एक तो स्पिनिंग टॉप आपने देखा है, वो जो लट्टू होता है उसको स्पिनिंग टॉप्स बोलते हैं। पपेट तो आप सब लोगों ने देखा है, वो उससे चलता है। और फिरकीज होती है, राउंड राउंड घूमती है। और डॉल्स। द चिल्ड्रन देन टुक अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड। और फिर बच्चों ने क्या क्या खेला वहां पर, मैरी गो राउंड एंड द जाइंट व्हील्स। जाइंट व्हील आप ये देख सकते हो, ये है देखिए जाइंट व्हील, इसको जॉइंट व्हील बोलते हैं। ठीक है। तो बच्चों ने बहुत सारी राइड ली ऑन द मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड नहीं दिख रहा है यहाँ पर वो, बट मैरी गो राउंड वो होता है जिसमें लोग बच्चे चढ़ जाते हैं और फिर घुमाते तेजी से। स्नेहा एंड राधा बॉट बैंगल्स एंड अदर ट्रिंकलेट्स। अब स्नेहा और राधा जो थे उन्होंने बहुत सारे बैंगल्स दिए और ट्रिंकलेट्स दिए। ट्रिंकलेट्स आई थिंक एंकलेट्स होते हैं। Let us go and see the magic show now, said Neeta. अब नीता ने क्या बोला, चलो अब चलते हैं मैजिक शो चलते हैं। ठीक है। वहां पर एक मैजिक शो का भी था जहां पर आप मैजिक देख सकते हो। दे ऑल्सो देन एंजॉयड द मैजिक शो। फिर उन्होंने वहां पर एंजॉय करा मैजिक शो। मोहन चाचा कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रन, यू हैव हैड लॉट ऑफ फन, नाउ लेट्स हैव समथिंग टू ईट। अब मोहन चाचा ने कहा कि भाई सबको बुलाया बच्चों को कि तुम लोगों ने तो बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत सारा फन कर लिया, नाउ लेट्स अब कुछ खा लेते हैं, लेट्स हैव समथिंग टू ईट। बट बिफोर यू ईट यू नीड टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। बट जैसे तुम कुछ खाओगे उससे पहले, हम मम्मा भी बोलती है ना, कुछ भी खाना है तो पहले प्लीज वॉश कर लो अपने हैंड्स। ठीक है। द चिल्ड्रन वेंट टू द वाटर पॉइंट एंड वॉश देयर हैंड्स। दे ऑल एट गोलगप्पास, चाट, छोले कुलचे, हॉट जलेबीज विद रबड़ी, कुल्फी एंड मेनी अदर। माय गुडनेस, कितना कुछ खाया इन लोगों ने, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। गोलगप्पा, चाट, छोले कुलचे, आप सब लोगों ने खाए हैं ये। हॉट जलेबीज विद रबड़ी, कुल्फी, ये तो बहुत ही अच्छी लगती है जलेबी विद रबड़ी और कुल्फी। और बहुत सारे उन्होंने डिलिशियस, मतलब बहुत यमी यमी चीजें खाई उन्होंने। आफ्टर ईटिंग दे मेड श्योर दे पुट ऑल द वेस्ट इन द। अब उन्होंने ये देखा कि जैसे उन्होंने खाया, जो भी उनका वेस्ट था वो उन्होंने डस्टबिन में डाला। दिस इज द एटिकेट्स विच वी ऑल शुड फॉलो। ठीक है। जब भी आपने, ये नहीं हुआ कि आपने खाया और वहीं पर फेंक दिया, आपको हमेशा डस्टबिन का यूज करना चाहिए। एज दे वर लीविंग द मेला दादी जी एक्सक्लेम, लुक चिल्ड्रन हु इज अकम्पनिंग द पुलिस ऑफिसर। दादी जी ने बोला, एक्सक्लेम मतलब बोला, लुक चिल्ड्रन, देखो चिल्ड्रन, हु इज अकम्पनिंग। अकम्पनिंग मतलब कौन पुलिस ऑफिसर के साथ है। अकम्पनिंग मीन्स उनके साथ कौन चल रहा है, तो आई थिंक ये कुछ डॉग चल रहा है। ठीक है। ऑल द चिल्ड्रन आंसर टुगेदर, दादी जी इट इज अ पुलिस डॉग। तो सबने बोला कि ये तो एक पुलिस डॉग है। तो आई सपोज यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब यहाँ डू यू नो पे हम जाते हैं। कुंभ मेला इज द वर्ल्ड बिगेस्ट फेस्टिवल। आपको पता है ना, अभी कुंभ मेला लगा था फेब में, आप सब लोग गए थे। एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग आए थे। एंड इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा यमुना गोदावरी एंड शिप्रा। और ये कहाँ पर हुआ था, गंगा यमुना गोदावरी और शिप्रा के घाट पे हुआ था। इट इज हेल्ड वंस एवरी, और ये कब कब होता है, हर 12 साल में होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। ठीक है। तो ये जस्ट फॉर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है मेले के बारे में, कुंभ मेला होता है।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। ऐसे मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या पर्पस होता है लॉस्ट एंड फाउंड बूथ का। सी अगर हाँ इतना बड़ा मेला है, वहां पर बहुत सारे लोग आए हैं, अगर कुछ खो गया या कोई बच्चा खो गया या कोई आपकी चीज खो गई तो आप कैसे फाउंड करोगे। वहां पर आप लॉस्ट एंड फाउंड का पर्पस ये होता है कि यू मेक you go there, you say you ask them to that I have lost such as such thing, and they will announce in the mic, and then you can uh, then you can find your thing whatever is lost mostly। क्या होता है ना, कुछ बच्चे खो जाते हैं, तो आप इस बूथ पे जाकर क्या कहते हैं बोल सकते हैं कि मेरा बच्चा खो गया है, कैन यू अनाउंस इट। तो जहाँ भी अनाउंस करेंगे वहां पर सब लोग सुन रहे होंगे, बच्चा सुन रहा होगा, तो मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसलिए होता है बेसिकली। व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस डॉग। अब वहां पर हमने देखा पुलिस डॉग भी घूम रहा था, तो वही है कि वहां पर कोई गलत चीज ना हो, लाइक किसी को हर्ट ना हो, या कोई 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 मतलब बॉम्ब ना हो वहां पर। मतलब जहाँ इतने सारे लोग होते हैं वहां पर गलत चीजें भी होती हैं। तो आप समझ रहे हो ना, जैसे कोई बॉम्ब प्लांट कर देता है, तो देयर आर पुलिस डॉग्स हु कैन स्मेल फॉर ऑल दीज। मतलब वहां पर लोग अपना सामान लाते हैं, तो दे मतलब वो देखते हैं कि कोई गलत सामान तो अंदर नहीं जा रहा है जिससे कि लोगों को हर्ट ना हो। हैव यू एवर बीन टू मेला। अब ये तो आप लोग का आंसर है कि कभी आप लोग मेला गए हैं। व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक मोस्ट इन द मेला। अब बताइए आप लोग मेला गए हैं और क्या चीज आपको अच्छी लगी है। भाई मैं तो बहुत बार गई हूँ मेला, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बेसिकली वहाँ की खाना बहुत पसंद है। वहाँ पर वैरायटी ऑफ फूड्स होता है जो कि आई कैन ट्राई ओवर देयर, एंड बहुत डिलिशियस फूड होता है। एंड प्लस आई लव टेकिंग राइड्स ऑल्सो। जो राइड्स लगी थी वहां पर, जाइंट व्हील लगा था वहां, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही सब था। आप अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।